Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is development of the urinary bladder. तो जब हम यूरिनरी ब्लैडर की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर हमारे जहन में आना चाहिए. दैट स्ट्रक्चर इज द क्लोएका. तो जब हमने हाइंडगट की डेवलपमेंट की भी बात की थी तो हमने कहा था कि क्लोएका एक ऐसा चैम्बर होता है जिसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स आकर ओपन होते हैं. एक इसके अंदर एलेंटोइस ओपन हो रहा होता है. उसके अलावा पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हाइंडगट आकर ओपन हो रही होती है. उसके अलावा हमने कहा था कि एक सेप्टम इसके अंदर अपेयर होता है कुछ इस तरह से. ये सेप्टम डिवाइड कर देता है इस क्लोएका को इनटू टू पार्ट्स. जो एंटीरियर वाला पोर्शन था इसको हमने कहा था यूरोजेनिटल साइनस, जबकि जो पोस्टीरियर वाला पोर्शन था इसने बना दिया था एनल कनाल का जो क्रेनियल पोर्शन था. उसके अलावा इसने रेक्टम बना दिया था और यहाँ से हमारे पास एलेंटोइस एंटर हो रहा था, एलेंटोइस, और यहाँ से हमारे पास हाइंडगट ओपन हो रहा था इनटू द क्लोएका. अब हम ये जो यूरोजेनिटल साइनस वाला पोर्शन है इसको देखेंगे. अब ये जो यूरोजेनिटल साइनस है ये आगे जाके थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है. कौन कौन से थ्री पार्ट्स होती हैं? सबसे पहला जो इसका पार्ट होता है वो होता है हमारे पास वजाइकल पार्ट. सबसे पहला हमारे पास होता है वजाइकल पार्ट. ये जो वजाइकल पार्ट होता है ये हमारे पास बना देता है यूरिनरी ब्लैडर को बना देता है और ये कंटिन्यूस होता है विद द एलेंटोइस. कंटिन्यूस होता है विद द एलेंटोइस. तो ये यूरोजेनिटल साइनस था. इसका ये ऊपर वाला पोर्शन हमारे पास वजाइकल पोर्शन होता है. ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर बना देगा और इसके अंदर हमारे पास एलेंटोइस आकर ओपन हो रहा है. इसके अलावा इसका दूसरा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पेल्विक पार्ट. अब ये जो पेल्विक पार्ट होता है ये बेसिकली हमारे पास यूरेथ्रा बनाता है इन द नेक ऑफ ब्लैडर. ये हमारे पास होती है यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के नीचे हमारे पास यहाँ पे नेक प्रेजेंट होती है. इसकी नेक के अंदर हमारे पास यूरिथ्रा ओपन हो रहा है और यूरिथ्रा यहाँ पे हमारे पास मेल्स के केस में बात करें तो प्रोस्टेट भी प्रेजेंट होता है. तो जो पेल्विक पार्ट होता है इस यूरोजेनिटल साइनस का वो हमारे पास यूरिथ्रा बनाता है इन द नेक ऑफ द ब्लैडर. उसके अलावा मेल्स के केस में वो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा बनाता है क्योंकि यहाँ पे प्रोस्टेट प्रेजेंट है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा. उसके अलावा फीमेल्स के केस में ये एंटायर यूरिथ्रा बनाता है, यानी एंटायर यूरिथ्रा हमारे पास पेल्विक पार्ट से बनता है इन केस ऑफ फीमेल्स. और जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है ये ओनली मेल्स के केस में होगा. तो ये दूसरा पार्ट हो गया इस यूरोजेनिटल साइनस का. और जो थर्ड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फेलिक पार्ट. थर्ड पार्ट इज फेलिक पार्ट. अब ये जो फेलिक पार्ट होता है ये बेसिकली हमारे पास ग्रो करता है टूवर्ड्स द जेनिटल टुबरकल और ये हमारे पास पेनिस एंड क्लाइटोरिस की फॉर्मेशन करवा रहा होता है. मेल्स के केस में पेनिस और फीमेल्स के केस में क्लाइटोरिस की यह फॉर्मेशन करवा रहा होता है. तो ये फेलिक पार्ट हो गया. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एपिथीलियम और जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू वगैरह होता है ब्लैडर का वो कहाँ से ड्राइव होता है. सबसे पहले एपिथीलियम की बात कर लेते हैं. तो जो एपिथीलियम होती है ये हमारे पास ड्राइव होती है फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द यूरोजेनिटल साइनस. एंडोडर्म ऑफ यूरोजेनिटल साइनस, यूरोजेनिटल साइनस. या हम ये कह सकते हैं कि एंडोडर्म ऑफ द एंटीरियर या फिर वेंट्रल पोर्शन ऑफ द क्लोएका, क्योंकि एंटीरियर या वेंट्रल पोर्शन ऑफ क्लोएका से ही हमारे पास यूरोजेनिटल साइनस बना था. तो ये दोनों एक ही बात हुई. यहाँ हम कह सकते हैं एंडोडर्म ऑफ यूरोजेनिटल साइनस या फिर हम ये कह सकते हैं कि एंडोडर्म ऑफ द एंटीरियर या वेंट्रल पोर्शन ऑफ द क्लोएका. इसके अलावा जो अदर लेयर्स होती हैं जो ग्लैंड्स वगैरह होती हैं ये हमारे पास बनते हैं फ्रॉम द स्प्लैंक्निक मीजेनकाइम. अदर लेयर्स हमारे पास बनती हैं फ्रॉम स्प्लैंक्निक मीजेनकाइम. अब दो और पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं कि इनिशियली क्या होता है कि ब्लैडर हमारे पास एलेंटोइस के साथ कंटिन्यूस था. हमने देखा था एलेंटोइस के साथ कंटिन्यूस था. फिर क्या होता है कि जो एलेंटोइस होता है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है कि ऐसे हमारे पास ये बॉडी वॉल्स प्रेजेंट है. ये हमारे पास है ब्लैडर और ब्लैडर की हमारे यहाँ पे करके ऐसे एलेंटोइस ओपन हो रहा होता है.
फिर ये क्या होगा कि एलेंटोइस ऐसे कंस्ट्रिक्ट कर देगा और एक लिगामेंट की फॉर्मेशन करवा देगा जिसको हम बोलते हैं मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। अब ये जो मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट है ये जाकर अम्बलाइकस के अंदर ओपन हो रहा था। ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है और ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है। तो क्या हुआ कि एलेंटोइस कंस्ट्रिक्ट हुआ जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी जिसको हमने कहा यूरेकस। और ये जो यूरेकस होता है ये अडल्ट लाइफ के अंदर हमारे पास मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट की फॉर्मेशन करवाता है। और ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, ये बेसिकली होती है एपेक्स ऑफ द ब्लैडर। एपेक्स ऑफ ब्लैडर से लेकर अम्बलाइकस तक ये मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट एक्सटेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, एक ये पॉइंट हो गया यूरेकस वाला। उसके अलावा एक पॉइंट आता है कि जो हमारे पास ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर होता है। ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे हमारे पास जो म्यूकल फोल्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। यानी पोस्टीरियर वॉल ऑफ ब्लैडर के ऊपर ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पर फोल्ड्स ऑफ म्यूकस प्रेजेंट नहीं होते, उसको हम ट्राइगोन बोलते हैं। अब ये ट्राइगोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी फॉर्मेशन बेसिकली जो हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट्स आ रही थी, मीजोनेफ्रिक डक्ट हमने कहा था कि क्लोएका के अंदर ओपन हो रही थी और क्लोएका के ही इंटीरियर पार्ट से यूरोजेनेटल साइनस की फॉर्मेशन हुई थी और यूरोजेनेटल साइनस के वजाइकल पार्ट से यूरिनरी ब्लैडर की फॉर्मेशन हुई थी। तो ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट्स थी जब ये आकर पोस्टीरियर वॉल ऑफ ब्लैडर के अंदर ओपन होती हैं तो ये आकर फ्यूज़ कर जाती हैं पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के साथ। तो जब ये फ्यूज़ कर जाती हैं तो ये पोस्टीरियर जो वॉल होती है ब्लैडर की उधर एक ट्रायंगुलर एरिया बना देती हैं। उस ट्रायंगुलर एरिया को हम बोलते हैं ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। सो दिस इज कॉल्ड द ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर। ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर। इसके अलावा बात करें तो ये जो डक्ट्स होती हैं ये कनेक्टिव टिश्यू बनाती हैं इस ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर का। और जो हमारे पास यूरेटर्स होती हैं वो इस ट्राइगोन के सुप्रोलैटरल एस्पेक्ट, यानी यहाँ पर आकर यूरेटर्स ओपन हो रहे होते हैं। ऊपर किडनीज प्रेजेंट है तो किडनी से जो यूरेटर्स आएंगे वो हमारे पास ये सुप्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द ट्राइगोन के अंदर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आकर ओपन होंगे। उसके बाद हमारे पास आती है यूरेथ्रा की डेवलपमेंट। यूरेथ्रा की डेवलपमेंट में हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक इसकी एपिथेलियम और इसका कनेक्टिव टिश्यू है स्मूथ मसल्स की बात है। एपिथेलियम की जब हम बात करते हैं तो फीमेल्स के केस में जो एपिथेलियम होती है वो ड्राइव होती है फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द यूरोजेनाइटल साइनस। यानी जो यूरोजेनाइटल साइनस की एंडोडर्म होती है वो हमारे पास एपिथेलियम बनाती है यूरेथ्रा की इन केस ऑफ फीमेल। मेल के केस में हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं। प्रोक्सिमली जब हम बात करते हैं तो एंडोडर्म ऑफ यूरोजेनाइटल साइनस आती है और डिस्टली हमारे पास सरफेस एक्टोडर्म आती है। अब क्यों सरफेस एक्टोडर्म आती है, क्योंकि जो डिस्टल पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा होता है जिसको हम स्पॉन्जी यूरेथ्रा भी बोलते हैं उसकी डेवलपमेंट कुछ इस तरह से हो रही होती है कि हमारे पास ये हमारे पास वो स्पॉन्जी यूरेथ्रा था। जो इसका डिस्टल पोर्शन है, डिस्टल पोर्शन की डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास एक एपिथेलियल कॉर्ड बनती है फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म। अंदर बाहर से अंदर की तरफ एक एपिथेलियल कॉर्ड एक्टोडर्मल कॉर्ड बनती है जो कि अंदर की तरफ जाकर स्पॉन्जी यूरेथ्रा के साथ फ्यूज़ कर लेती है। इस एपिथेलियल कॉर्ड में क्योंकि हमारे पास एक्टोडर्म इन्वॉल्व होती है तो हम ये कहते हैं कि डिस्टल पोर्शन ऑफ जो यूरेथ्रा होता है उसको लाइन करने वाली जो एपिथेलियम होती है वो एक्टोडर्म से या सरफेस एक्टोडर्म से ड्राइव होती है। नेक्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू और जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये बेसिकली हमारे पास प्लैंक्निक मीजेनकाइम से ड्राइव होती हैं। तो ये हमने बात कर ली डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम डेवलपमेंट ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड को देखेंगे। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.